दो बहनें आधी रात को पूल में उतरती है क्योंकि उनमें से एक की एंगेजमेंट रिंग अंदर फंस गई थी। तभी वहाँ के मैनेजर ने पूल को ऊपर से लॉक कर दिया, ये सोचकर कि पूल में अब कोई नहीं है और तो और ये जगह अगले वीकेंड तक बंद रहेगी। तो कैसे ये दोनों बहनें यहाँ पे सरवाइव करेगी, जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। तो कहानी की शुरुआत में यहाँ का मैनेजर एक लंबी छुट्टी का नोटिस लगाता है। फिर हम ब्री को देखते हैं जो अपनी वेडिंग रिंग बैग में रख के पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस करने जा रही थी। उसकी बहन केटी भी यहाँ आ गई जो कि अभी अभी रिहैब से छूट के आई है। इसी बीच मैनेजर ने वहाँ की जेनेटर क्लैरा को फिर से चोरी करते हुए पकड़ लिया। वह ऐसा करते हुए तीसरी बार पकड़ी गई थी और अब मैनेजर ने उससे कहा कि आज रात पूल साफ करके ही जाना और इसके बाद फिर कभी वापस मत आना। अब मैनेजर ने सबसे कहा कि पूल को बंद करने का टाइम हो गया है, इसलिए सब अपने अपने घर निकलो। तभी ब्री ने नोटिस किया कि उसके बैग से उसकी एंगेजमेंट रिंग मिसिंग है। हालांकि उसकी बहन केटी ने अपनी तीसरी आंख से देख लिया कि रिंग पूल के बिल्कुल नीचे फंसी हुई है। ब्री तुरंत पूल में कूद गई। रिंग चेम्बर में फंसी हुई थी। ब्री ने रिंग निकालने की कोशिश तो करी लेकिन उससे निकली नहीं। केटी भी उसकी मदद करने के लिए पूल में उतर गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर मैनेजर ने देखा कि सब लोग जा चुके हैं, इसलिए उसने पूल को बंद करने वाला बटन दबा दिया। केटी और ब्री ने जल्द से जल्द ऊपर आने की कोशिश की लेकिन उन्हें ऊपर आने में काफ़ी देर हो गई। ब्री ने केटी को शांत करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि इस वक्त उनकी आवाज़ सुन के कोई नहीं आने वाला। फिर दोनों ने ताकत लगा के कवर को उठाने की कोशिश की लेकिन कवर बना था फाइबर ग्लास से। अब ये लड़कियां हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर ग्लास को उठा के किचन कैबिनेट में रख देंगी। अब केटी ब्री से बहस करने लगी, ये कहते हुए कि एक बेकार सी अंगूठी के लिए उसने दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। ब्री ने कही कि वो कोई मामूली रिंग नहीं थी बल्कि वो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी और मैं उसे ऐसे ही नहीं खो सकती। अब ये दोनों कवर में कोई वीक स्पॉट ढूंढने लगे। उन्हें वीक स्पॉट मिल भी गया लेकिन ये इतना छोटा था कि इसमें से हाथ भी ठीक से बाहर नहीं जा रहा था। इसी वक्त केटी ने कहा कि वो ब्री की ज़िंदगी से जलती है। ब्री की लाइफ एकदम सेट है और वहीं केटी रिहैब में सड़ रही थी, वो भी इतने टाइम से। केटी ने कहा कि उसे ज़िंदगी भर अकेले ही लड़ना पड़ा, चाहे फिर वो रिहैब सेंटर में हो या फिर घर पे। केटी ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वही थी जिसने गुस्से में ब्री की एंगेजमेंट रिंग पूल में फेंकी थी। इस बात पर ब्री को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अकेले ही अपनी रिंग को निकालने चली गई। इस बार रिंग निकल भी गई। बाद में लड़कियों ने डिसाइड किया कि वे और नहीं लड़ेंगी और मिलके इस मुसीबत से बाहर निकलेंगी। अब ब्री चेम्बर को हटाने नीचे जाती है लेकिन जैसा कि केटी ने कहा था कि चेम्बर बहुत भारी है, उसे हटाया नहीं जा सकता और हुआ भी वही। अब और रात हो गई और यहाँ की बाकी लाइट्स भी ऑटोमेटिकली बंद होने लगी। ब्री का होने वाला पति लगातार उसे फ़ोन किए जा रहा था लेकिन उसका फ़ोन तो बैग में रखा हुआ था। केटी ने ड्रेक को बुरा भला कहते हुए ये कहा कि वो फ़ोन तो मिलाया जा रहा है पर ये नहीं कि आके उन्हें ढूंढे। केटी ड्रेक पर शुरू से ही भरोसा नहीं करती थी। अब ड्रेक को लेके दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। कुछ देर बाद ब्री को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। ब्री ने बताया कि 3 साल पहले उसने टेस्ट कराया और रिपोर्ट में आया कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ है। अगर वो टाइम से अपना इंसुलिन शॉट ना ले तो उसका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी में नीचे गिरता है, जस्ट लाइक माई फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ऑफ डेटिंग। और तो और लंबे समय तक बिना इंसुलिन शॉट के वो डायबिटिक कोमा में भी जा सकती है। इस वक्त इंसुलिन शॉट उसके पर्स में रखा हुआ था। केटी ये सब सुन के शॉक रह गई और उसने ब्री से वादा किया कि वो जल्दी उसे इंसुलिन शॉट देगी। वैसे भी उसने ड्रग्स के इतने शॉट लिए थे कि उसे प्रॉपर पता है कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। इसके बाद पूल में इन्हें एक शार्प ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उससे उन्होंने फाइबर ग्लास को काटने की कोशिश की। थोड़ा सा तो ग्लास कट गया लेकिन ज़्यादा नहीं। अब केटी ने पूछा कि इतने सालों से तो वो रिहैब सेंटर में थी, तो इस बीच घर पे क्या हुआ। तो ब्री ने बताया कि बापू बहुत ज़्यादा नशा करता था और एक दिन उसने घर में आग लगा दी जिससे घर भी जल गया और वो भी। तभी उन्हें गेट खुलने की आवाज़ आती है। ये जेनेटर क्लैरा थी, वो यहाँ से जाने वाली थी।
तभी उसे दिख गया कि 2 लड़कियां पूल में फंसी हुई है। उसने ये भी देख लिया कि कैमरा चालू है, इसलिए वो पहले कंट्रोल रूम में गई और उसने कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद वो ब्री के बैग में से कैश निकाल लेती है और डेबिट कार्ड भी। फिर क्लेरा ने लड़कियों को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उनकी मदद करेगी। फिर उसने कार्ड का पिन मांगा। ये चीज़ ब्री और केटी को काफ़ी अजीब लगी और वे उल्टा क्लेरा से सवाल करने लगे कि वो ये सब क्यों पूछ रही है। क्लेरा ने अब अपनी सच्चाई बताते हुए कहा कि वो पिछले काफ़ी टाइम से जेल में थी और अब उसको अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, जो कि उससे नहीं हो पा रहा। फिर क्लेरा ने हीटर बंद कर दिया, जिसके चलते ब्री को कार्ड का पिन बताना ही पड़ा। इसके बाद क्लेरा कार्ड लेके यहाँ से जाने लगी। उसने वादा किया कि वो जल्दी आ जाएगी जैसे उसे पैसे मिल जाएंगे। अब लड़कियों के पास और कोई चारा नहीं था और उन्हें अब क्लेरा का इंतजार करना होगा। अब ब्री कमजोर पड़ने लगी। तभी केटी डाइव करके नीचे जाती है उस चेम्बर को निकालने के लिए, लेकिन हीटर बंद होने की वजह से पानी बहुत ठंडा हो चुका था और वो अकेले उस चेम्बर को निकाल भी नहीं सकती। अब सिस्टर एक दूसरे को गर्म करने के लिए हक करती है। क्लेरा वापस आ गई और उन्हें भला बुरा कहने लगी। भला तो नहीं, सिर्फ बुरा बुरा, क्योंकि कार्ड में सिर्फ $80 थे। वो इन दोनों को भिखमंगी कहती है और ये भी कहती है कि $80 तो तुम मेरे से ले लेते। अब केटी उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है ताकि जेनेटर क्लेरा ब्री के लिए उसका इंसुलिन शॉट ले आए, लेकिन क्लेरा बहुत गुस्से में थी और उन दोनों की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा ATM तक, वो भी पैदल। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी और फिर वो उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चली गई। अब केटी ने डिसाइड किया कि वो क्लेरा को उसकी हरकतों की सज़ा ज़रूर देगी। उसने वो शार्प ऑब्जेक्ट उठा लिया और फिर रोनी की एक्टिंग करने लगी। उसने क्लेरा को उस छोटे छेद के पास बुलाया। जैसे ही क्लेरा पास आई और उसने अपना कान आगे किया, वैसे ही केटी ने उस पर अटैक कर दिया। क्लेरा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो शीशे में देखती है कि घाव कितना है और फिर तुरंत खून को रोकने की कोशिश करती है। फिर जेनेटर ने पूल क्लीनिंग का सिस्टम ऑन कर दिया, जिससे पानी की धारा तेज हो गई और पानी में क्लोरीन की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लड़कियां मदद के लिए क्लेरा को आवाज़ दे रही थी। क्लेरा भी समझ गई कि इससे वे मर भी सकती है, इसलिए उसने क्लीनिंग सिस्टम बंद कर दिया। इस मोमेंट पर क्लेरा ने कहा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उन दोनों बहनों ने उसके साथ किया, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। क्लेरा ने दोनों बहनों से उनकी सबसे कीमती चीज़ मांगी, जो कि ब्री के लिए उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। ब्री ने वो रिंग क्लेरा को दे दी। क्लेरा फिर वो रिंग लेके वहाँ से चली गई और केटी रोते हुए कह रही थी कि ये सब उसकी गलती है। हालांकि ब्री ने उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर दिया। अब घंटों पानी में रहने के बाद ब्री को हेलुसिनेशंस होने लगे। ब्री ने देखा कि पूल कवर फाइनली खुल गया है और ड्रेक उसे बचाने आ गया है। हालांकि केटी वहाँ नहीं थी। तभी ब्री की आँख खुल गई और उसने देखा कि केटी सच में वहाँ पर नहीं है। ब्री ने थोड़ी नज़रें घुमाई तो उसने देखा कि केटी यहीं है और उसने वो शार्प ऑब्जेक्ट अपनी गर्दन पे रख रखा है। वो अपनी जान देना चाहती थी। ब्री ने उससे कहा कि उसे रुकना होगा और इस बात पे भरोसा रखना होगा कि वे यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। हालांकि केटी को लग रहा था कि अगर वे यहाँ से निकल भी गए तो ब्री के आगे तो एक अच्छी जिंदगी खड़ी है, लेकिन केटी फिर से ड्रग्स में डूब जाएगी। ब्री ने रोते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर दोनों बहनें फाइनली गले लगती है। इतने सालों की कड़वाहट के बाद फाइनली इनके रिश्ते में मिठास आ गई। इधर क्लेरा ब्री की अंगूठी पहन रही थी, जब ही ड्रेक का फ़ोन आ गया। उसने ड्रेक के वॉइस मैसेज सुने तो उसे पता चला कि ड्रेक पुलिस को रिपोर्ट करने वाला है। ये सुन के क्लेरा डर गई। वो फिर से जेल नहीं जाना चाहती थी। फिर क्लेरा पूल के पास आके बैठ गई और दोनों बहनों से बात करने लगी। उसने उन्हें प्रॉमिस करने के लिए कहा कि अगर वो उन्हें बाहर निकाल ले तो यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिस्टर्स किसी से नहीं कहेगी। ब्री और केटी इस बात के लिए मान गए और दोनों खुशी में एक दूसरे को गले से लगाते हैं। क्लेरा फिर पूल कवर हटाने के लिए जाती है, लेकिन मैनेजर ने जो पासकोड उसे दिया था वो अब काम नहीं कर रहा। क्लेरा को इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई और वो दोनों बहनों को उनके ही हाल पे छोड़ के यहाँ से चली गई।
अब एक और रात गुजर गई। ब्री इंसुलिन के शॉट की कमी की वजह से कोमा में जा रही थी। फिर केटी ने फैसला किया कि वो नीचे जाके चेम्बर को हटा देगी। एक दो बार वो फेल हुई, लेकिन फाइनली उसने चेम्बर को हटा ही दिया। फिर वो वापस ब्री के पास आई तो उसने देखा कि ब्री पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है और वो पानी में डूब भी रही थी। केटी ने उसे सीपीआर देके उठाने की कोशिश की और फिर चेम्बर से उसने फाइबर ग्लास तोड़ दिया। फाइबर ग्लास के छेद को बड़ा करने के लिए केटी ने उसमें अपना हाथ डाला, जिससे उसका पूरा हाथ छिल गया। फाइनली उसने ब्री को बाहर निकाल लिया और उसे इंसुलिन शॉट भी दे दिया, लेकिन ब्री को अभी तक होश नहीं आया था। जब ही हम देखते हैं कि क्लेरा इनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी है। क्लेरा ने कहा कि वो उन दोनों को मार देगी क्योंकि वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहती, लेकिन आखिर में उसने बंदूक नीचे कर ली और वो अंगूठी भी वापस कर देती है। वो बहुत पछतावे में थी अपने एक्शंस को लेके। फिर केटी ने पुलिस और एम्बुलेंस को मदद के लिए कॉल किया। केटी ने क्लेरा से कहा कि पुलिस के आने से पहले यहाँ से चली जाओ। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ब्री को होश आ गया है और केटी ने उसे उसकी अंगूठी वापस कर दी। अब उनके लिए मदद आ गई थी और इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।